Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rakhi Mishra and I'm a company secretary. लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में देखा था कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर कार्ड के बारे में. अब हम देखेंगे कंप्लायंस चार्ट क्या होता है एकदम डिटेल में कि कंप्लायंस चार्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके की स्टेप्स क्या होते हैं इन क्रिएटिंग अ कंप्लायंस चार्ट. ओके, सो कंप्लायंस चार्ट क्या होता है? कंप्लायंस चार्ट एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट या टूल होता है जिसमें कंपनी के ऊपर जो लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं उनका एक प्रॉपर लिस्टिंग और ट्रैकिंग सिस्टम होता है. हर कंपनी का कंप्लायंस चार्ट उसके ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाता है. अब हम देखते हैं कि कंप्लायंस चार्ट किस चीज पर डिपेंड करता है. इसमें सबसे पहली चीज है कि वो जो कंपनी है वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है. लाइक वो LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक है. सेकेंड इज कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है. थर्ड इज कौन सी इंडस्ट्री या सेक्टर में कंपनी काम करती है एंड कौन से स्पेसिफिक लॉज कंपनी पे अप्लाई होते हैं. लाइक इन्वायरमेंटल लॉज हो गए, लेबर लॉज हो गए, FDI एक्सेट्रा. तो इन सारी चीजों पे कंप्लायंस चार्ट डिपेंड करता है. नाउ अब हम समझते हैं कि कंप्लायंस चार्ट बनाते वक्त क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं. दैट इज की स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ कंप्लायंस चार्ट. एक बार नोट्स पढ़ते हैं. अ कंप्लायंस चार्ट इज अ सेंट्रल टूल दैट लिस्ट एंड ट्रैक ऑल एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ कंपनी. It is customized based on the company's type, business activity, industry and legal requirement. Now, key steps in creating a compliance chart. इसमें है सबसे पहला identify applicable laws, assess legal risk, mitigate risk, monitor compliance and track actions, report and manage incident. अब ये सबसे पहले पूरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस. दैट मीन्स पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी पे कौन से लॉज, रूल्स या रेगुलेशंस एप्लीकेबल है. देन रिस्क असेसमेंट, हर कंप्लायंस से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकता है उसको प्रॉपरली इन डिटेल एनालाइज किया जाता है. रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए या कंपनी लेगी, उन सब की इन डिटेल रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स बोल सकते हैं आप, हर एक कंपनी अपनी बनाती है. कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूड एक्शन ट्रैकिंग. कंप्लायंस मॉनिटरिंग में क्या होता है, रेगुलरली कंपनी चेक करते हैं कि सारे कंप्लायंसेस टाइमली हो रहे हैं या नहीं. अगर कोई एक्शन लेना हो तो उसका ट्रैकिंग भी होता है. नाउ कंप्लायंस रिपोर्टिंग इंक्लूड्स इंसिडेंट मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है, अगर कोई रूल ब्रेक हो गया हो तो उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग और रिजोल्यूशन प्रोसेस भी कंप्लायंस चार्ट का एक पार्ट होता है. तो वो चीज कंप्लायंस रिपोर्टिंग में कवर हो जाती है. बेसिकली अगर कंप्लायंस चार्ट को मैं इजी वे में समझाना चाहूँ तो कंप्लायंस चार्ट एक फाउंडेशन है जिससे कंपनी अपने लीगल ऑब्लिगेशंस ट्रैक करती है. इससे ना सिर्फ कंप्लायंस मेंटेन होता है बल्कि रिस्क भी रिड्यूस होता है और अकाउंटेबिलिटी भी बनाई जा सकती है. नाउ कंप्लायंस चार्ट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि अभी देखते हैं कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट. ओके, कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट. क्या कंटेंट होते हैं कंप्लायंस चार्ट के? द कंप्लायंस चार्ट ऑफ एनी कंपनी मस्ट कंटेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस डैशबोर्ड. कंप्लायंस डैशबोर्ड को डिटेल में समझेंगे. विच प्रोवाइड अ डिटेल्ड कंप्लायंस प्रोसीजर टू द कंप्लायंस एग्जीक्यूटर. दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, पहला है कि लॉज और रेगुलेशंस का क्लियरली रेफरेंस होना चाहिए. जो भी मेन कंप्लायंस लॉज, रूल्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज है उनका क्लियर रेफरेंस होना चाहिए.
देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन का समरी होना चाहिए, जो लिखा हुआ है क्लियर समरी ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स शॉर्ट एंड क्लियर स्टेटमेंट जिसमें बताया हो कि कंपनी के कौन से लीगल और पॉलिसी ऑब्लिगेशन अप्लाई होते हैं और उनसे कंपनी को क्या रिस्क हो सकता है। नाउ रिस्क लेवल, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो फॉर इच ऑब्लिगेशंस। हर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन के लिए उसका रिस्क लेवल वहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नाउ लिंक टू द बिजनेस प्रोसेस या पीपल, ये बताना चाहिए कि पर्टिकुलर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का किस प्रोसेस या एम्प्लॉय पर इफेक्ट है, अफेक्टेड बाय इच ऑब्लिगेशन। मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी टू मैनेज कंप्लायंस रिस्क, हर कंप्लायंस रिस्क से डील करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग, एक्शन ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड पर्सन, मतलब रिपोर्टिंग कब रिपोर्ट करना है, कितनी बार रिपोर्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना है। तो कंप्लायंस रिजल्ट किसको रिपोर्ट किए जाते हैं और कितनी बार रिपोर्ट किया जाता है, ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ओनरशिप क्लियरिटी होना चाहिए, हर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का रिस्पॉन्सिबल पर्सन या डिपार्टमेंट कौन है ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कंप्लायंस चार्ट में। ये डिटेल्ड ओनरशिप में ये चीजें कवर होती है। नाउ रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, की एलिमेंट्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एक वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को हम अब डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। कंप्लायंस डैशबोर्ड, सबसे पहली चीज क्या होती है इसमें, कंप्लायंस डैशबोर्ड। कंप्लायंस डैशबोर्ड क्या होता है, ये एक सिंगल डिजिटल डैशबोर्ड होता है जहां से पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने कंप्लायंस इवेंट को ट्रैक और मॉनिटर कर सकती है। इस डैशबोर्ड पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और कंप्लायंस ऑफिसर सब कंप्लायंस स्टेटस को रियल टाइम बेसिस पर देख सकते हैं। नोट्स रीड करते हैं। A centralized platform to track compliance event across the organization used by auditor and compliance officers for real-time compliance status. Next, compliance policy and procedure. इसका मतलब है कि हर कंपनी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज और एसओपीज होने चाहिए। इन पॉलिसीज को बनाना, रिव्यू करना, अप्रूव करना और रिलीज करना एक कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। ये पॉलिसीज अपडेटेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी लेटेस्ट रूल्स और रेगुलेशंस है या फिर उनमें जो भी चेंजेस है उसके हिसाब से। एक बार नोट्स रीड करते हैं। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल पॉलिसीज एंड एसओपीज एंड मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड एज पर द लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें रेगुलेटरी अपडेट ऑटोमेटिक मिल सके। हर डिपार्टमेंट को चेंजेस का टाइमली नोटिफिकेशन मिले। ग्लोबल लेवल तक के लॉस ट्रैक हो सके, लाइक मतलब कोई भी, चाहे लोकल हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो, इंटरनेशनल हो, ये सारे लॉस को इजीली ट्रैक किया जा सके। नाउ कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट कंप्लायंस ऑडिट सिर्फ एनुअल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, इसमें इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, वेंडर ऑडिट सबको रियल टाइम सिस्टम से मैनेज करना चाहिए। इन ऑडिट का प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए ताकि रेगुलेशंस के सामने डिफेंड किया जा सके, रेगुलेटर्स के सामने। नाउ क्वालिटी मैनेजमेंट।
कंप्लायंस और क्वालिटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कंपनी ISO 9000, सिक्स सिग्मा जैसे क्वालिटी इनिशिएटिव्स फॉलो करती है, वैसे ही कंप्लायंस भी उस प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए। एक कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम को क्वालिटी प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कंप्लायंस ट्रेनिंग। कंप्लायंस ट्रेनिंग क्या होता है? एम्प्लॉय को प्रॉपर कंप्लायंस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं होती तो डायरेक्टर ऑफिसर्स को पेनल्टीज पे करनी पड़ जाती है। अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रॉपरली काम नहीं किया, टाइमली कंप्लायंस नहीं किए, तो डायरेक्टर्स या जो भी ऑफिसर उस पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको कई बार पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। कंप्लायंस ऑफिस को लीगल टीम के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्लान करना चाहिए कि मतलब कैसे उनको बताया जा सके कि हाँ इस टाइम पे ये कंप्लायंस होंगे, सो दैट कंपनी और डायरेक्टर्स और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कहीं ना कहीं सेफली कंपनी का जो मेन काम है, मेन गोल है, उस पर फोकस कर सके। कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट एक सेंट्रल सिस्टम एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जहां से सब कंप्लायंस एक्टिविटी का स्टेटस मैनेज और रिपोर्ट किया जा सके। अलग अलग मॉड्यूल से ऑटोमेटेड अपडेट्स आनी चाहिए जो बोर्ड, कंप्लायंस ऑफिसर्स और बाकी स्टेक होल्डर देख सकते हैं। तो ये होता है कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट। नाउ की एक्टिविटीज देख लेते हैं एक बार पट से। आइडेंटिफाई एप्लीकेबल कंप्लायंसेस, असाइन ओनरशिप, build awareness through training, report and monitor compliance status, generate periodic MIS। कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन मतलब वही कंपनी पे जो भी रूल्स एप्लीकेबल है आप उसको आइडेंटिफाई करो। ओनरशिप यानी किस डिपार्टमेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्लायंस अवेयरनेस मतलब सबको ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करो। कंप्लायंस रिपोर्टिंग दैट मीन्स स्टेटस रेगुलरली अपडेट करो, रिपोर्ट करो। एंड कंप्लायंस MIS मतलब मंथली क्वार्टरली कंप्लायंस एक रिपोर्ट बनाना कि हाँ ये कंप्लायंसेस है, ये कंप्लायंस हो चुके हैं, ये कंप्लायंसेस पेंडिंग है। ऐसे बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंपनी को लीगल रिस्क से बचाता है, ऑपरेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है अमंग स्टेक होल्डर्स। Thank you so much everyone for watching my video. Now इसके आगे जो भी है जैसे प्रोसेस फॉर सेटिंग अप ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट मैं उसको क्लैरिफाई, उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच।